नहीं जोड़े फिर आगे क्या हो जाता है, गलत होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको जोड़ते जाएंगे, जहाँ 10 आएगा वहाँ पे एक डैश लगा के फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। उससे क्या होगा, क्वेश्चन हल्का हो जाएगा। जैसे 5 2 7 7 3 10, एक डैश लगाए। अब देखिए हमको उसका कुछ 10 नहीं लेके चलना, 10 को वहीं छोड़ देना है। बचा क्या है 7, अभी डैश का होगा आगे काउंट हो जाएगा। 4 और 1 5 5 3 8 8 7 15। देखिए एक डैश लगाएंगे, खाली 10 से ज़्यादा नहीं हो रहा तो खाली 5 लेके चलेंगे। 5 से 11 केवल 1 में से थोड़ा सा हल्का हो रहा है। 1 1 2 9 2 11 तो 1 लेके चलेंगे। 8 1 9 9 9 18 18 में 10 से ज़्यादा क्या 8 है, 8 लेके चलेंगे। 8 5 13। अब देखिए यहाँ डैश कितना है 3 है, 7 3 10, ये डैश लगा छोड़ दिए। 6 5 11 1 2 1 3। अब देखिए डैश कितना है, इससे क्या होगा, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। तो हम 4 पे बताए ना, जब ऐसे खूब लंबा लंबा रहेगा, मतलब होता नहीं डीआई वगैरह सॉल्व करने में आता है कि 5 साल का 6 साल का 7 साल का दे दिया, क्या अगर सभी वर्षों का मिला के पहले वर्ष का औसत कितना है या प्रतिशत कितना है, तो उसमें क्या करता है, जोड़ने में समय ज़्यादा वहाँ पे लगा देते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया नहीं चीज़ें, इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, ये तो हो गया बहुत ही बेसिक चीज़ है, जैसे तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन उसमें देखिए हमको क्या करना है, मैथ को पढ़ना नहीं है, यहाँ पे मैथ को सीखना है। ना समझे, पढ़ने वाला काम तो हाई स्टूडेंट तक होता है, जो खाली लंदी उठाए और लेके चले आए। यहाँ खाली मैथ को सीखिएगा, देखिए जहाँ नहीं समझ में आएगा वो बताइएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हो, 1 से लेके 1000 तक का कोई भी नंबर हो, अगर उसका हमें योग निकालना हो, जैसे कहीं 1 से 50 तक की संख्याओं का योग आता है ना, 15 से 20 तक की संख्या हो, जब हम फार्मूला लगाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए 1 से 50 तक दिया तो फार्मूला लगा दिए, और अगर कहीं 15 से 45 तक दे दिया तो 2 बार फार्मूला लगाते हैं, n + 1/2 करके लगाते हैं ना, तो उस फार्मूले से एकदम छुट्टी कहीं नहीं। जैसे मान लीजिए समझिएगा खाली उसी फार्मूले पे कैसे बनाया गया। जैसे मान लीजिए 1 से हम क्या है, क्वेश्चन तो समझिएगा ना हम क्या कह रहे हैं, 1 से 50 तक संख्याओं का योग। कल PDF भी यहाँ पे लगा देंगे, एक्चुअली मुझे पता नहीं पेन ड्राइव में आएगा। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, कैसे आएगा बताइए, कोई बता सकता है? यानी मतलब फार्मूला लगा के ना। अब देखिए वो तो जानते हैं आप लोगों को पता है। अब देखिए कोई भी नंबर हो, खाली इसमें सिखा दे रहे हैं। पहली संख्या समझे, बात वही है, लेकिन अभी इसमें चेंजिंग कहाँ होगा अभी देखिएगा। अंतिम संख्या /2, ये आ गया औसत, ये आपका कोई नंबर हो गया, बात समझे। और इसी में हम संख्याओं की संख्या से गुणा करते हैं। कितनी संख्या है टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना 50 है ना, 1 से स्टार्ट किए तो सीधा 50 मिलेगा, तो यहाँ 50 से हम गुणा करते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिए 50 से 51 हो गया और 25 हो गया, इसका गुणा करिए, 25 का 51 गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा। देखिए कुछ कैलकुलेशन आप लोग से भी करवाते रहेंगे ताकि सारा हमें थोड़ी करिए, जल्दी से गुणा करके बताइए कि लगे यहाँ कुछ पढ़ रहे हैं। 1275 कितना 1275। कितने लोग की चीजें समझ में आ गया? इधर सबके समझ में आ गया। देखिए मेरा पढ़ाने का मतलब होता है, जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ मेरा रहता है एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं, हम मैथ पढ़े नहीं पढ़े कौन क्या किया इससे कोई मतलब नहीं होता है। हाँ इस मैथ से कॉम्पिटेटिव मैथ है, एकेडमिक मैथ पढ़े तो वहाँ फार्मूला दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं। यहाँ तो अच्छा 6-7 अगर हाई स्कूल में मैथ नहीं पढ़े तब भी आप सीख जाएंगे अच्छे से। चलिए अगर हम एक देते हैं 1 से 70 तक का, कितने लोग निकाल लेंगे? जल्दी निकाल लेंगे। 1 से 70 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन हम PDF में आपको जैसे ही हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही हम प्रोवाइड करा देंगे कोशिश करके, ठीक है ना। आप यहाँ पे केवल समझिएगा, जैसे जितना लिख पाएगा उतना लिखिएगा, और बाकी क्वेश्चन 24-50 कितने लोग आ गया? 24-50 24-50 और किसी का 85 सर 85 24-50 सर 24
किसी का यही सबका आया, किसी का इससे डिफरेंस आया हो तो बताया कितना, यही आया ना। चलिए एक बार में समझ गए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही समझते हैं बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। देखिए कितने स्पीड पे चल रहा है डिपेंड आप पे करेगा। अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन काफी है, नहीं समझ में आया तो फिर अभी यहाँ कितने से गुणा हो जाएगा, 70 से। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 71 जुड़े अब तो कर ले जाएंगे, नॉर्मल हो गया, ठीक है। जिसके ना समझ में आएगा लगेगा तेजी से चल रहा है बताएगा। कुछ चीजें और बता दे रहे हैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए। जैसे कोई भी कैलकुलेशन कैसे, देखिए मैथ में क्या है, कैलकुलेशन ही है। कैलकुलेशन आसान हो गया तो बाकी सब आसान। अब देखिए कोई भी नंबर हो आपका, जैसे मान लीजिए हम कहें 73 इंटू 77, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। देखिए कुछ डिजिट ऐसे होते हैं ना जिस पे लॉजिक चलता है, वही एग्जाम में पूछता है। पहली बात तो देखिए यहाँ कॉम्पिटिटिव पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि कंपटीशन में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैथ तो बहुत बड़ा अथाह सागर है। यहाँ उसमें से हमको क्या करना है, निकाल के इतना पढ़ लेना है। अब जैसे इसका आंसर कितना है, कितने लोग का आ गया, 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं, मात्र 2 सेकंड। संभव है? देखिए संभव नहीं है तो बताइए सब, अगर यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो संभव होगा तो कुछ ना कुछ तो संभव होगा। अब देखिए इसको कैसे, अब यहाँ समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं, यहाँ खाली क्लास को समझना है, पढ़ना नहीं है, सीखिएगा। अगर ये जोड़ने पे 10 हो, ऐसा कहीं नंबर आता है तो बात समझे, और ये सेम डिजिट है, बात समझे। कोई भी नंबर हो, 1 से 100 तक में बहुत सारे नंबर मिलेंगे, बात समझे। तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा हम कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, 7 3 21, और 7 का गुणा 1 बढ़ा के हम कर देंगे 7 बटे 56 21। देखिए ये आया आंसर। कितने लोग ये चीजें समझ में आई? नहीं है, चलिए देखिए एक या 1000 बार पूछे, कोई दिक्कत नहीं, भी सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगर हम ले रहे हैं 64 इंटू 60, क्लियर हो गया? हाँ वो कंडीशन है इसकी, इस नाते कहें ऐसे नंबर दिखेंगे एग्जाम में, जब नहीं हो भी हम बताएंगे सारे का, लेकिन जो पहले छांटा जाए ना, जो मेन डिजिट पे जिसपे लॉजिक चलते हैं, ये देखिए ये सेम डिजिट होना चाहिए जो पहला वाला डिजिट है, और ये ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, बात समझे। यहाँ तो सबसे अच्छा रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो बाद में भी आप क्लास देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट वहाँ तो बनाइए आराम से। तो यहाँ देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 6 4 24 और 6 7 42। वैसे नॉर्मल गुणा करके देखिए, देखिए आ रहा है, आप लोग अपना नॉर्मल करते रहिएगा, नॉर्मल करके देखिए, यही आ रहा है ना, देख लीजिएगा। अब आ गया समझ में? चलिए बता दीजिए 53 इंटू 57, 30 28। अब देखिए 2 सेकंड में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब 2 सेकंड में आ जाएगा ना, अभी तक लग रहा था कि 2 सेकंड में नहीं आएगा, थोड़ा तेजी रहेगा क्योंकि आज कई टॉपिक कवर करना है, नंबर सिस्टम, उसके बाद फिर आपका औसत, और उसके बाद LCM SCM, जो मेन मतलब छोटे छोटे जो टर्म। इसका कितना आ जाएगा बताइए? 30 28 30 28। देखिए कितना आ रहा है सबका? ये जो है इसको इसका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 21, और इसका गुणा किसमें करेंगे 6 बचे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबके? अब आगे चलें ये चीजें।
ऐड कर देंगे इसमें। हाँ आ गया सर। चलिए अब इस टाइप से तो कर ले जाएंगे ना, कोई आएगा डिजिट आएगा। चलिए उसके बाद एक आता है भिन्न को जोड़ना, भिन्न वाला जो कुछ भी आता है ना, जैसे कहीं से भी कोई भी आ जाता है, जैसे कुछ चीज़ें सीरीज में आता है जो आपके एग्जाम में मिलता है। पहले नॉर्मल वाला बताते रहे, फिर सीरीज वाला बताते रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 सही 1/, प्लस 5 सही 1/2, प्लस 4 सही 2/3, प्लस 7 सही 2/3, 2/3, प्लस 15 सही मान लीजिए दे दिया 1/3, प्लस 4 सही 1/3। इसका मान क्या होता है, आता है ना ऐसे? ये कितना देर लगेगा इसे सॉल्व करने में अगर नियम से सॉल्व करेंगे? ये जो जितने डिजिट यहाँ पे बताए जा रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, ये डिजिट बताइए कितना समय लगेगा। पहले तो इसमें एक चीज समझ लीजिए, देखिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे कहीं पे अगर लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए 3 सही 1/2, इसका मतलब क्या होता है? 7/2। मतलब अगर इसको तोड़ के लिखना हो, हम लिख रहे हैं खाली बताइएगा। 3 प्लस देखिए 3 गुणे 1/2 पहला, दूसरा 3 प्लस, क्या जिससे पूछेंगे वही बताएगा, क्योंकि कुछ चीजें हमें भी तो पता रहे ना, कितने लोग को पता है ये वाला। इन दोनों में से कौन सा सही है? सेकंड। बात समझे? किसी के दिमाग में ये तो नहीं है कि ये वाला सही होगा, वो तो पूछ ले अभी कैसे क्या, क्योंकि बता देंगे क्योंकि इसका मतलब इंटू नहीं होता है। बात समझे? इसका मतलब क्या होता है, जब भी ये लगा होगा तो ये प्लस में होगा। बात समझे? तो क्लियर हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 4, इसको जोड़ लिए। क्लियर हो गया? ये मन में भी जोड़ सकते हैं, लिखने के लिए खाली आप बता रहे हैं। प्लस अब देखिए जिसका हर बराबर है 2, बात समझे, उसका अंश क्या कर लेंगे, आंसर समझ रहे हैं ना। इंग्लिश मीडियम वाले कितने लोग हैं, समझ में आ रहा है ना? बाकी हिंदी वाले तो समझिए आंसर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, समझ आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसका भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, समझ आ गया। इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/2, इसको जोड़ेंगे 2 तो 4 5 और 1 6/3। अब इसको जोड़ेंगे कितना आया, कितना 38 आ गया। यही आएगा ना सबका जी। चलिए 38 यहाँ हो गया, 39 और 2 कितना हो जाएगा 41। ये सबका आया ना जोड़ने पे, इसको हम जोड़ नहीं रहे हैं, आप लोग अपने जोड़ लीजिएगा, जोड़ तो जोड़ ही सकते हैं। समझ गए ना राजीव, कैसे क्या करना है इसमें? +2 कहाँ से आया सर? कौन सा 1 + 2 कहाँ से आया? चलिए 1 में 2 में 2 से भाग देंगे कितना है, 1 सेकंड पहले जिसका क्वेश्चन उससे पूछने दीजिए। देखिए क्वेश्चन ना समझ आने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं ना, जो बेसिक चीजें उस बेस से पढ़ाते हैं, समझ में आ जाएगा कल से। बताइए ये समझ में आ रहा है? 2/2 कितना होगा जी? 2/2 1 होगा ना, 2 में 2 से भाग देंगे तो ये तो आएगा। ऐसे 6 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? सर 1 मिनट रुक जाइए। आंसर कितना है? आंसर क्या आ गया, कितना? हाँ यही तो हो गया आंसर आ गया 40। चलिए क्वेश्चन सॉल्व लिख रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। देखिए ये जोड़े सही है ना, ये अगर ये जोड़े सही होंगे तो आंसर सही होगा। 12 सही 1/3 प्लस 4 सही 2/3। सर जी वहाँ पे सही 3 2 का एलसीएम लेंगे नहीं, सही 3 और 2 का एलसीएम तो 6। कोई जरूरी नहीं है, अगर ये पूरा कट जा रहा है तो एलसीएम लेने की क्या जरूरत है, सिला तो हम बताए हैं।
जब 2 का एलसीएम लेंगे सर जी तो 2 3 6 से, तो वहाँ ऊपर अंश में भी कुछ आ जाएगा सर जी। कहाँ पे इस, अच्छा इस बात इतने की कर रहे हैं आप ना? नहीं सर जी, मतलब हाँ। आप समझ नहीं रहे, मतलब सर हमारी भावना है, मतलब नहीं हम समझ गए आपकी बात। देखिए बेसिक टाइप से मतलब करते आ रहे हैं सर जी हाँ। अभी तक। सर जी यहाँ पे अभी चीज़ सही देख लीजिए ऐसे। अभी पहला दिन है तो उतना भावना नहीं समझ में आएगा। चलिए अच्छी बात है, हंसते रहिए पढ़ते रहिए। 7 से 1/2। अब इसमें बताइए कितना आएगा? बताइए 30 आएगा। 30 सबका आ गया? तीस आएगा। हो गया? इसमें क्या हो जाएगा? देखिए 12 12 4 16 16 5 21 21 7 28 और इन दोनों को जोड़ लेंगे 3/3 1 हो जाएगा। तो ये कितना जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 29 और एक ये हो जाएगा 30। देखिए बिना साल के कटते हैं। अगर बाय द वे कुछ बचता है तो उसका भी अभी हम बताएंगे। जैसे मान लिया कुछ बच गया तो किनारे उसको रख देंगे। ये कितने लोग के समझ में आ गया? जब क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर ले जाएंगे ना इसको। चलिए उसके बाद देखिए 11 सही 1/4 प्लस 5 सही 3/4 प्लस 4 सही 1/3 प्लस 1 सही 1/3 तेईस गलत कर रहे हैं। देखिए इस नाते अभी इससे थोड़ा सा देखिए यहाँ 11 बाकी सब वैसे होगा 11 5 16 16 4 20 और 1 21 रख लिए। नहीं सर 23 नहीं आएगा। हाँ बात समझे? हाँ समझ गया। अब यहाँ तो 2/3 4 है और 1 और 3 4 4/4 इसको ऐसे रख लिए एक आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 1 1 2 2/3 तो यहाँ पे देखिए 21 और 1 22 सही 2/3 ये हो गया। वही तो जाके एलसीएम निकालते तो वही लास्ट में बचता जाके। जी सर। कितने लोग के समझ में आ गया? सर जितना बचेगा लास्ट में हाँ उसको किनारे रख देंगे। मतलब उसको ऐसे लिख देंगे मिसलेस। हाँ क्योंकि इसका मतलब यही तो हो गया। जैसे मान लीजिए इस बात जोड़ेंगे जैसे समझिए 22 प्लस 2/3 ये चीजें मैंने पहले ही समझा दी। यहाँ डाउट आएगा आपका, यही डाउट आता है पूरे क्वेश्चन में। इस नाते हर क्वेश्चन की मैं डाउट पहले क्लियर कर दूंगा जितना रहेगा चैप्टर में। चलिए एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं ठीक है। चलिए कोई जो किसी के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो बोल सकता है। जैसे अभी क्वेश्चन आप लोग बनाते रहे कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे। चलिए कोई क्वेश्चन बोलिए, जैसे कोई ऐसे रैंडमली कोई बोलिए जैसे जो ये मोबाइल ऐसे इतना दिमाग से बोलिए ना। चलिए एक नंबर हम लिख दे रहे हैं 7 से 1/5 प्लस 10 सही 1/, मान लीजिए 40 ठीक है ना, प्लस 12 सही 1/5 प्लस 7 सही। अब ऐसा लीजिए एक कम से कम देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चंस बैठाएगा तो एक 8 डिजिट ऐसा बनाएगा जो है पूरा पूरा कट जाएगा और ये मतलब इसके पैरेलल ले लेगा। तो जैसे यहाँ जैसे 1 2 अब यहाँ पे जैसे 3/5 बहुत लंबा ना करिए क्योंकि बहुत लंबा नहीं पूछेगा, चाहे तो आगे बढ़ा भी सकते हैं। इसका मान बताइए क्योंकि जब समझिए ना तो बहुत बेसिक से समझिए। जब बेसिक से समझ जाएंगे तो हाई वाले तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा देखिए 7 10 7 17 17 हमारा 29 और 6 29 और 7 हाँ 7 कितना हो जाएगा 36 प्लस अब देखिए
यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। 1 1 2 3 3 5 5/5 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1/4 37 1 37/4 क्लियर हो गया कि नहीं जी? हाँ देखिए ये इसका बेस बराबर है ना, जहाँ जहाँ बेस बराबर है मतलब कहने का मतलब जिसका हर बराबर है, डिनोमिनेटर जिसका बराबर है उसी को खाली जोड़ेंगे, बात समझे? और जो इसके साथ कोई डिनोमिनेटर मिल ही नहीं रहा है इसके इक्वल, और या फिर तरीका है एलसीएम लेके तो एलसीएम वाले में बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर बहुत टाइम लगेगा उसमें। जो बेसिक चीजें जानते हैं उसी को बताने का क्या होता है, ऐसे अच्छा कुछ नया सीखिए मैथ में। अब कर ले जाएंगे ना इस टाइप से, माइनस में दिया रहेगा तो माइनस कर लीजिएगा, माइनस वाला भी करवा देते हैं, ठीक है? 11 सही 2/3 प्लस 5 सही 11 सब वैसे ही करेंगे जैसे है 11 5 16 16 और 7 16 7 23 में से 3 गया 20। देखिए बुलवाते हैं किसनाते हैं कि ताकि लगे कि सीख रहे हैं, जैसे नींद आ जाएगा 3 घंटे बाद 2 घंटे बाद आगे सो जाएंगे 22 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये हो गया जी सर। और इसको जब जोड़ेंगे अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक ही आएगा, जी सर। बात समझे? और यहाँ माइनस में है ना तो ये 0 हो जाएगा, अच्छा तो 21 हो जाएगा। बात समझे? क्योंकि -1/2 -1/2 माइनस में है ना ये, हाँ तो कट गया। तो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना 21। क्लियर हो गया? अब कल ले जाएंगे ना इस टाइप से क्वेश्चन। देखिए हम वही क्वेश्चन उठा रहे हैं, नंबर सिस्टम तो बहुत कुछ पढ़ाने के लिए, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बात समझे? लैंग्वेज तो आप समझ ही रहे हैं, लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर की लैंग्वेज भी नहीं समझ में आता है, ऐसा तो नहीं ना, समझ में आ रहा है? क्योंकि एक टीचर सबको पहले क्या होता है वहाँ भी बैठ के पढ़ता है, वो सारी चीजें पता रहता है कि कहाँ। अब इसी में देखिए अगर सीरीज से क्वेश्चंस आ जाए तो क्या करेंगे, बहुत ही पिनाल से समझिएगा, मैं स्पीड में नहीं, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। देखिए यही चीज़ें बता लेंगे ना तो हर जैसे 3 चैप्टर जब खत्म कर लेंगे 3 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे आपको 20 मिनट में करने के लिए। तो उसका जब अगर 20 मिनट में आप क्वेश्चन कर गए तो यानी कि आपका लेवल आ गया। और सारे सब किसके क्वेश्चन होंगे, सब यूपीएससी में सब सीसेट में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। जैसे एक सीरीज तरह से चलेंगे, पहले इजी वाले सारे क्वेश्चन को कलेक्ट कर लेंगे, मीडियम वाले को, फिर हाई वाले को, बस समझे? उससे होता जाएगा। चलिए अब देखिए सीरीज में जो क्वेश्चंस आते हैं यही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इसमें उतना भी नहीं करना है जितना उसमें करना था। कभी कभी क्वेश्चंस को देखिए जब क्वेश्चन देखिए ना तो क्वेश्चंस अगर डायरेक्ट कोई नया क्वेश्चंस आ गया आपके एग्जाम में तो आपको लगेगा कि अरे तो नया आ गया, नया कुछ नहीं होता है, बात समझे? कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा हुआ होता है। अब जैसे 1/2 प्लस 1/6 इसका आंसर क्या होगा? 212 20 और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे, कुछ नहीं निकालना, इसका भी 2 ही सेकंड में आंसर आएगा, 2 से 3 सेकंड। अब देखिए कैसे, पहले समझिए, समझाने में तो समय लगेगा, लेकिन जब समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा करता है। पहले कुछ अभी करिए मत, खाली यहाँ देखिए जितना बता रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए क्वेश्चन पूछेगा क्या, टफ बनाएगा तो कैसे बनाएगा, या तो यहाँ से बना देगा, यहाँ से बना देगा, या यहाँ से बना देगा, या यहाँ से बना देगा, या बहुत करेगा यहाँ से बना देगा, या उसके आगे से बना देगा, 99 बना देगा, 1000 से बना देगा, ही तो करेगा, लेकिन सबका बेसिक वही होता है। अब इसमें हम कोशिश करेंगे कि ऐसा इसका फैक्टर बनाएं जिसका डिफरेंस 1 आ जाए, तो 1 इंटू इसका भी बनाए। अब देखिए एक फैक्टर जब कर लेंगे तो और दिमाग नहीं लगाना है, बस इसी से आगे बनाते चले जाएंगे। 2 की आए 6, ये सीरीज के क्वेश्चन 4 4 3 चौका
12, यहाँ 4 4 25 बटे 5 20, यहाँ 5 5 बटे 6 6 30। अब इसमें एक चीज दिमाग लगाइए, जो डिजिट 2 बार आए हुए हैं ये वाले, ये कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा सॉल्व करते समय। बात समझे? तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या ले लेंगे और अंतिम गुणा करते हैं। बात समझे? इन दोनों को जोड़ लेंगे 7, और फिर इन दोनों का, देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे, जोड़ते नहीं है, घटाते हैं। बात समझे? तो इन दोनों को घटाएंगे, जोड़ेंगे कभी बताएंगे, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन दोनों का गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 5/6। क्लियर हो गया? देखिए एक बार फिर इसका बेसिक से भी हम बता देंगे, लेकिन पहले अभी शॉर्ट में बता दे रहे हैं। देखिए सबसे छोटी संख्या लेंगे और सबसे बड़ी संख्या लेंगे, इसका अंतर 6 1 का अंतर कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना होगा, 5 ही होगा। और फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/6 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर वैसे भी निकालेंगे तब भी आएगा, वो भी हम तरीका बता दे रहे हैं। अगर सर यहाँ पे 1/2 की जगह पे 1/56 होगा, अभी हम बता रहे हैं। और अब देखिए ये सीरीज में आएगा, जब सीरीज में नहीं रहेगा तो जो पहले वाला तरीका बताएं उससे सॉल्व करना है। मतलब पढ़ते हुए करना। हाँ, ये सीरीज के क्वेश्चन है, सीरीज टाइप से आएगा जब भी आएगा। इसमें ऐसा नहीं कि बीच में यहाँ कुछ ऐसा दे देगा या ऐसा, ये एग्जाम में जब देखेंगे ना तो एक सीरीज से बना रहेगा, और जब सीरीज नहीं रहेगा तो जो पहले तरीका बताया उस तरीके से निकालना होगा। बात समझ में आ गया? एग्जाम में जो भी ये पूछे गए हैं सब क्वेश्चन, चलिए इसको हम एक बार और हो गया, इसको भी देखिए जो ना समझ में आएगा उसको ना लिखिएगा, उसको समझ के तभी लिखिएगा, क्योंकि कॉपी में रद्दी नोट करने से मतलब नहीं है, जो समझ में आ जाए तो सही है। चलिए अब जैसे मान लीजिए यही 1/6 समझिएगा, अब देखिए इसको बेसिक से हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसका ऐसा फैक्टर करते हैं कि डिफरेंस 1 आ जाए, 3 चौक 12। ये सर 6 है, तो 6 है 2/3 2/3 2 बड़े 3 हो जाएगा, यहाँ 3 4 हो जाएगा, 4 5 5 6। समझने के लिए हम इसका थोड़ा सा विस्तार में जा रहे हैं, लेकिन आपको इतना विस्तार में जाना नहीं है, खाली पहला डिजिट देखना, लास्ट वाला देखना है और सॉल्व कर देना है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 - 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 6 लिख सकते हैं ना, प्लस 4 - 3, वो जो आ रहा हो कैसे आ रहा है ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 प्लस 5 - 4 20 प्लस जो है 6 - 5 ऐसा कुछ तो समझ में आएगा होगा। आगे क्या करेंगे, 3/6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2/6 तो 1/3 आ जाएगा। और यहाँ पे 4/12 है तो 1/3 माइनस बोलते जाइए प्लस माइनस होगा ना, प्लस 1/5 माइनस 1/6। देखिए इसमें इतना सारा हम आपका बचा दिए समय, वहाँ पे समय लेता। अब यहाँ पे देखिए बचा क्या आपका 1/2 माइनस 1/6। क्लियर हो गया? अब इसका एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 6 ही होगा, 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 2 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा, 3 और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, नहीं 2/6 फिर 1/3 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/3। बाकी समझ में आ गया ना।
अब अगर यहाँ से देखते तो यहाँ 2 था और यहाँ कितना था 6 था, दोनों का डिफरेंस कितना आता है 4 आ जाएगा और दोनों का गुणा 12। तो सॉल्व करते हैं तो 1/3 वो डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए ये चीज दिमाग में ये ना सोचिएगा कि ये समझ में आ गया तो इससे नहीं मतलब है, आपको क्वेश्चंस में एग्जाम करने से मतलब है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत लेंथी पढ़ते हैं, सोचते हैं बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं जल्दी समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बेसिक से मतलब नहीं होता है, यहाँ एग्जाम को अटैक करना है, एग्जाम को सॉल्व करने से मतलब है। बात समझे? क्योंकि वही मैथ देखिए 10 चैप्टर हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं, 10 से 12 चैप्टर पूरे साल भर पढ़ते हैं और यहाँ आपको कवर कराना कम से कम मिनिमम तो 20-22 चैप्टर तो कवर कराना ही है, नहीं तो पढ़ाने का क्या मतलब रहेगा। तो 20-22 चैप्टर जब कवर करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत बेसिक से समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट जो होता है वही। अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा कर ले जाएंगे ना, बस इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए सबका हो गया कि नहीं है, क्योंकि जब तक लिखते रहेंगे तब तक समझेंगे नहीं, ध्यान से खाली समझिए। क्योंकि अभी इसमें भी बहुत सारी चीजें जहाँ डाउट वाला रहेगा वहाँ पे हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे, जहाँ पे आने वाले समय में डाउट आ सकता है जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन यहाँ से जाने के बाद। क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो जाता है कि गलती कहाँ करेंगे जो है 10 साल से ऊपर हो गया मुझे इसी फील्ड में खाली। अब देखिए जैसे अगर कहीं आ जाए वहाँ तो डिफरेंस 1 का आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं डिफरेंस 2 का आ जाएगा, कहीं कहीं डिफरेंस 3 का आ जाएगा, कहीं डिफरेंस 4 का आ जाएगा, तो वहाँ कहीं वहाँ तो कहते हैं कहीं डिफरेंस आएगा, तो इसके लिए भी समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/3 लेते हैं, अब देखिए यहाँ जो चलेगा वो कितने का डिफरेंस चलेगा खाली समझिएगा। 3 बचे 15 अब 5 सत्ते 35। अब इसका क्या हो जाएगा बताइए, इसको कैसे निकालेंगे? अब इसका डिफरेंस लेंगे तो देखिए इसका 1 का डिफरेंस तो बनेगा ही नहीं, 2 के डिफरेंस तो बनाएंगे 1 गुणे 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुणे 5, यहाँ कितना हो जाएगा 5 गुणे 7, यहाँ क्या हो जाएगा 7 गुणे 9। बात समझे? अब इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का, वहाँ 1 का डिफरेंस आ रहा था तो 1/1 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे 1/2 हम पहले लिख देंगे। अब बाकी सेम प्रोसीजर वही है, छोटी संख्या। अब यहाँ चीज ध्यान रखिएगा 3 गुणे 1 मत कर दीजिएगा, छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे और बड़ी संख्या पे जाएंगे। 1 और 9, 1 और 9 का डिफरेंस कितना होगा आपका 8 होगा, और इन दोनों का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 चौका 8, 4/9। समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छा 1/2 कहाँ से आया? चलिए कितने लोग को समझ में आ गया 1/2 कहाँ से आया? इधर आप लोग नहीं समझ में आएगा 1/2 कहाँ से आया? इसका जो डिफरेंस है देखिए, इसका जो डिफरेंस है बात समझे, तो इक्वल डिफरेंस चलेगा जहाँ चलेगा उसी का गुणा कर देते हैं, वही गुणा कर देते हैं बस। आगे मतलब 1/2 लिख देंगे जितना डिफरेंस होगा। अब क्लियर हो गया? इस टाइप से क्वेश्चंस कर ले जाएंगे ना, कोई भी आएगा तो। अभी तो बेसिक ही चल रहे हैं, इसके हाई लेवल पे भी चलेंगे, हालांकि ये क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यहाँ कोई बेसिक और कोई हाई नहीं होता है, यहाँ पे बस एग्जाम में अगर क्वेश्चंस मिल रहा है तो वही क्या है, जो नहीं एग्जाम में आ रहा वही क्या हो जाएगा हाई लेवल हो जाएगा। देखिए अभी हम जोड़ने से रिलेटेड बता रहे हैं, तो सारी चीजें जोड़ने से रिलेटेड ही बताते रहे एक एक फॉर्मेट, बात समझे? इतना देखिए दूसरे उस पर नहीं है, सीधा जोड़ने से रिलेटेड ही बता रहे हैं। अब देखिए एक और आता है, अच्छा देखते हैं 1 + 1/2, 1 + 1/3 आता है ना ऐसे, 1 + 1/4, 1 + 1/5 डॉट 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 कितना ले लें 1 + 1/49 ले लें, या जो भी लेना चाहे ले सकते हैं लास्ट में। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं? मात्र कितना सेकंड? 5 सेकंड के अंदर। इसके पहले वाला 5 सेकंड के अंदर निकाल ले जाएंगे ना, इसको भी 5 सेकंड के अंदर ही बताना है।
देखिए अगर आपका 1 सेकंड भी बच रहा है ना तो आप यानी कुछ नया सीख रहे हैं। इसका कितने लोग बता सकते हैं सर? सर 49 हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक कॉन्सेप्ट बहुत इजी वे में हम बता दे रहे हैं, पहले समझिएगा। पेन बंद कर दीजिए, जब हम बताया करें तो पेन ना चलाएगा, नहीं तो सीख नहीं पाइएगा, क्योंकि यहाँ सीखना पढ़ना नहीं, हम पहले ही बता दिए हैं क्या करना चाहिए, वो सीखना। यहाँ अगर ये प्लस में है तो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे कहाँ मिलेगा? लास्ट वन, एकदम लास्ट में मिलेगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ मिलेगा? यहीं ऊपर मिलेगा, यानी कि 50। इसको रखेंगे कहाँ? न्यूमरेटर यानी अंश में रखेंगे, समझा ना? और डिनोमिनेटर में रखेंगे सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ मिलेगा? ये नीचे, हर में और अंश में ही देखेंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही देखेंगे। यहाँ कितना हो गया? तो ये आपका आंसर कितना हो गया? ये तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन इसको साल कैसे करते हैं ये भी जान लीजिए। मतलब उसमें फंसेंगे नहीं एग्जाम में। एग्जाम में देखे इतना दिमाग में है, निकाल ले जाएंगे। अब देखिए इसको आएगा कैसे, ये भी जान लीजिए। अब इसको एक चीज़ और इसमें हम बता दे रहे हैं, यहीं पे दुनिया का कोई भी भिन्न हो, बात समझे? अगर एक में जोड़ना हो 1 प्लस हम कहें 2/3, इसका मान कितना होगा? ये प्लस का चिन्ह है, ऐसे कर दिया 5/3। हम लोग देखिए पुरानी आदत क्या करेंगे, इसमें यहाँ से घुमा के ऐसे लाते हैं, बात समझे ना? तो यहाँ पे क्या करना, अगर 1 में ऐड करना है तो दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए। कितना हो गया? 5। 1 में अगर ऐड करना हो तो अब ऐसे देखिए इन दोनों को ऐड करिए, कितना होगा? 3/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4/3। यहाँ कितना हो जाएगा? 5/4। यहाँ पे 6/5। ऐसे ही डाट आगे हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 50/50। 50/50। ऐसे ही आगे पीछे भी आएगा। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से इसके आगे कट जाएगा, बात समझे? इसके पहले जो अंक होगा उससे ये कट जाएगा, आएगा ना? अब बचेगा क्या यहाँ पे? देखिए सबसे लास्ट में 50, उसके बाद बटे 2, यहाँ कितना हो जाएगा? क्लियर हो गया? इसको लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें आपका यानी देखिए नंबर सिस्टम से हमने स्टार्ट किया, भिन्न तक के एकदम जोड़ कवर हो रहे हैं ये, नहीं तो इसके लिए फिर एक अलग चैप्टर बनता है। लेकिन भिन्न का जोड़ अगर सर प्लस के रूप में हो जाता है, प्लस ही तो है, ये यहाँ पे प्लस होगा, हाँ। अभी आएगा वो सीरीज से बाहर हो जाएगा, फिर वो जी हो जाएगा, फिर बटे वाले में ही आ जाएगा। अगर देखिए आपके कहने का मतलब यही है 1 + 1/2, यहाँ प्लस 1 + 1/3, तो इजी हो गया ना, फिर सिंपल वाला आ गया, तो सिंपल ऐड हो गया सीधा सीधा। चलिए दिमाग में जो डाउट बने उसको यहीं तुरंत पूछ लीजिए, वो ज़्यादा सही है। नहीं तो जैसे जो भी क्वेश्चन हो तुरंत इसको, इसमें और कोई डाउट हो तो बताइए कि यहाँ क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, जो भी बनाना चाहे बना सकता है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि जब भी प्रीवियस पेपर जरूर सॉल्व किया गया है, प्रीवियस पेपर तो सॉल्व करते होंगे ना, सीसेट वगैरह का या जैसे मैथ में सीसेट का है, तो पूरा प्रीवियस पेपर जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे आसान तरीका है। क्योंकि सीसेट में ऑलरेडी मैथ की क्लास कम हो गया है, वहीं से बन के आया है। चलिए उसके बाद देख लीजिए, अगर 1 + 1/4, 1 + 1/5, 1 + 1/6, 1 + 1/38, 1 + 1/, कितना हो जाएगा? 10 कितने लोग की समझ में आ गया है चीज़ें? 10 होगा ना? 10 आ गया। 10। पीछे समझ में आ गया आप लोग के? एकदम पीछे नहीं समझ में आया तो बोलिए ना।
पीछे आप लोग के पीछे से दूसरी लाइन समझ में आ गया। देखिए यहाँ अगर बैठे हैं तो 1.5 घंटा बेकार ना करिए, कुछ समझिए सीखिए जो भी चीज़ें है। ऐसा तो नहीं है कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया या कुछ ऐसा बता रहे हैं, बहुत बेसिक से सारी चीज़ें बता रहे हैं कि अगर पढ़ना चाहेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कैलकुलेशन भी हम आपका बचा दे रहे हैं। मैथ में कैलकुलेशन की वजह से तो आप लोग भागते हैं। आप देखिएगा मैं पूरा CISI प्रॉफिट लॉस पढ़ा दूंगा, कहीं कैलकुलेशन मिलेगा तो बताइए। बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन के सब साथ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 5/4 क्लियर हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा 6/5, यहाँ 7/6। इस नाते में जैसे आया हूँ तुरंत पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ, ना कुछ सीधा काम कीजिए करिए जो है कुछ सीख जाइए। तो 39 अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 39/38 गुणे 39 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, यहाँ से 7 कट जाएगा। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा 40/4 बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब कर ले जाएंगे ना इस टाइप से। चलिए ये क्वेश्चन समझ रहे हैं, लिखेंगे इसको लिख लिया। यूट्यूब पे तो अपलोड होगा ही ना ये सारी चीज़, कि नहीं होता होता तब जब वहाँ होता है क्या हमको देख के। चलिए तो हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 1 प्लस एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा, उसके बाद मतलब अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए सब लोग बताएगा इसका आंसर। कुछ नहीं करना, सीधा लास्ट में जाइए, सबसे बड़ी संख्या कहाँ मिलेगा यहीं तो मिलेगा। 100 कितना हो जाएगा पहले 6 100/6 होगा 50/3 हो जाएगा। बाकी और कोई दिमाग ही नहीं लगाना इसमें। सबका आ गया आंसर? कितने लोग का नहीं आया है हाथ खड़ा कर दीजिए, इतने लोग का नहीं आ रहा है आंसर। देखिए अगर सीखने बैठे हैं तो कुछ ना कुछ सीखिए। पीछे उधर ही जमा गया आपका आंसर, शोर पड़ रहा है। इधर पीछे आप लोग का आ गया, इसका कितना आएगा बताइए 50/3 समझ में आ गया। अब देखिए माइनस में अगर ये हो तब क्या करेंगे, प्लस में आएगा माइनस में आएगा। अब ये सब में कुछ चेंज ना करिएगा, सब सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो आएगा एक सीरीज में आएगा, बात समझ। अब यहाँ देखिए अगर माइनस में होता है तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 - 1/5 1 - 1/5 1 - 1/7 1 - 1/8 इसमें क्या हो जाएगा बताइए। अब देखिए समझ लीजिए पहले इसमें जब चालू करेंगे तो क्या हो जाएगा 39/5 ले जाइए, उसमें बड़ी लेते थे ना, इसमें अभी देखिएगा उल्टा हो जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो अभी यहाँ देखिए 6 यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5/6 यहाँ पे कितना 6/8
यहाँ पे 7/3 कि बहुत ही बिलान से समझिए, मैथ है बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें इसका कितना आएगा, कितने लोग बता कितना? यहाँ पे 40। क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्या समझना है, मेथड समझना है। इसमें हिंदी इंग्लिश से कुछ लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, मेथड समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए सबसे ये कटेगा ये कटेगा, यानी देखिएगा यहाँ पे अंश बच रहा है, लास्ट में हर बचेगा। अगर पहले हर बच रहा है तो लास्ट में अंश बचेगा, बस इतना है। तो छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और सबसे बड़ी वैल्यू हर में रख देंगे। तो हर में यहाँ कहाँ मिलेगा सबसे बड़ी वैल्यू 40, ये तो मिलेगा। ये कितना हो जाएगा 1/10। 1/, कितने लोग के समझ में आ गया? आगे से बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और ऐसा क्वेश्चन चलिए इसको मिटा दें, चलिए लिख दे रहे हैं नीचे। आगे 1 + 1/7 माइनस कितना हो जाएगा? कितना होगा? 3/50। अब यहाँ देखिए इसका कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3/50। 6/7 कितना हो जाएगा? 7/8। यहाँ कितना हो जाएगा? 8/9। क्लियर हो गया? आगे 92/99 99/100। 99/100 यहाँ से 1 कट गया तो कुछ समझाना है नहीं। 6/100 बता 3/50। कितना हो जाएगा? 3/50। क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया ना? फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या हुआ? अभी साथ में रहा है तब तक इसको जो लिख रहा है वहाँ पर लिख ले, कितना से रीड कर रहा है आगे दोनों काम होता रहेगा, मिटाते भी रहेंगे और लिखते भी रहेंगे। चलिए ऐड कर दे रहे साथ ही, बाद में जब समय बचेगा बता देंगे, जल्दी जल्दी सबका रिवीजन करा देंगे 10 मिनट में ज़्यादा सही। अब देखिए ये हो गया इतना, आप क्या क्या सीखे? नंबर का जोड़ना, भिन्न का जोड़ना, पहले आप भी तो करिए। सीरीज में भिन्न जोड़ना, उसके बाद नंबर भिन्न वाले मतलब फ्रैक्शन वाले, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, इंग्लिश वाले कहेंगे क्या बोल रहे हैं जो है फ्रैक्शन जोड़ना, बात समझे? ये सब क्या है सर? एडिशन हो गया। अभी एडिशन में कौन सा आता है? रूट वाला आता है, रूट के भी क्वेश्चन आते हैं ना। और ये अभी पूछा गया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वो भी क्वेश्चन अगर आप देखते सीजीएल में पूछा गया था, बता रहा हूँ। और सीसेट में एक चीज़ जान लीजिएगा, सीजीएल वगैरह का एसएससी वगैरह का मैथ कवर करते हैं, सीसेट में बहुत टफ मैथ नहीं आता है, पहली बात दिमाग से हटा लीजिए। क्योंकि बार बार एसएससी सुनाते आता है कि मैथ जो एसएससी जो है मैथ के ही दम पे चलता है, समझे? इसलिए मैथ जो है थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए बार बार एसएससी भी। और यहाँ सीसेट वगैरह में बहुत लो टाइप से क्वेश्चन पूछे, बहुत हाई नहीं होते, उसका तरीका पता होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एक है देखेंगे ना डाटा डाटा इसका मान इनफाइनाइट 6 हो जाएगा, कितना? 6
कितने लोग बता सकते हैं? ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, कुछ लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता है, ऐसा नहीं, जो पढ़ा रहे हैं जो एक जान रहे हैं वो सब जान जाए। यहाँ बताने का मतलब ये है, इसमें कुछ नहीं करते हैं, जो यही नंबर होता है इसी का ऐसा फैक्टर करते हैं जिसका डिफरेंस 1 है। उसमें भी डिफरेंस 1 आना था, इसमें भी डिफरेंस 1 आवे, अभी क्वेश्चन बताएंगे उसमें भी डिफरेंस 1 ही आएगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट पे जब चलेंगे ना तो भूलेगा नहीं। अब इसमें इसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो ऐसा फैक्टर बनाइए 2 समझे। तो यहाँ पे अगर प्लस में है तो बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी, माइनस में तो अगर माइनस में होता तो छोटी वाली वैल्यू हो जाती। ये होता कैसे है, जैसे ऐसा तो हो गया, अब ये हम बताएंगे कैसे आता है। जब वो इक्वेशन सॉल्व कराएंगे तो वो भी क्वेश्चंस बनता है आपके एग्जाम में, अभी बता रहे हैं। मतलब जैसे यहाँ से तो आप समझ गए ये चीज़ डायरेक्ट आंसर, लेकिन इसके बेस पे अभी आएगा उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन जाएगा इसका, तो उससे जब सॉल्व करेंगे तो वो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है। अब यहाँ देखिए, चलिए एक दो क्वेश्चन इस पर करा लो, उसके बाद बता रहे हैं। मान लीजिए 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस इसका कितना हो जाएगा? 4 सबका आ गया आंसर। क्या करेंगे, इसका फैक्टर ऐसा करेंगे इसका डिफरेंस 1 आ जाए, और तो बड़ी वाली संख्या ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये चीजें माइनस में दे देता, जैसे मान लीजिए 20, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर देगा इस टाइप से तो इसका ऐसा नंबर देगा यहाँ पे कि वो फैक्टर हो एक से सर, वो मतलब डिफरेंस उसका एक, हाँ वो ऐसा फैक्टर देगा। अगर वो नहीं आएगा तो उसका भी हम बताएंगे, वो जब घातांक करने बताएंगे उसमें बताएंगे वो चीजें। क्लियर है? इतना दिमाग में, जैसे एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे हम क्या √9 का मान क्या होता है, सब लोग बता देंगे तीनों में, लेकिन क्या √10 का मान क्या होता है, तो थोड़ा सा आप सोचने लगेंगे। तो उसको भी उसी तरीके से हम बता देंगे अभी आगे कंटिन्यू। बहुत इजीली देखते ही आप √10 का मान आपके दिमाग में आ जाएगा, √11 का मान आ जाएगा, वो भी तरीका है, अभी आगे बताएंगे। अब देखिए 20 अगर है, क्वेश्चन तो समझ ही गए, इस पे आंसर कितना आएगा? 5 समझा गया? अगर ये माइनस में होता 4 सब में इसे कर देना, इसमें माइनस में होगा कितना आ जाएगा? 3 इसमें माइनस में होगा कितना आ जाएगा? बात समझे? इसमें क्लियर हो गया? बस अब देखिए इसी को विस्तार रूप से थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोई भी एक ले लीजिए, मान लीजिए 12 वाला हम ले लेते हैं, ठीक है? 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, अभी इक्वल टू मान लें कितना? x। क्लियर हो गया? अब देखिए अगर इसको हम लिखते हैं 12, अब इसके नीचे देखिए √12 ऐसे है, तो अगर एक हम हटा भी लें तभी ये तो वही बनेगा आगे, x का मान, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों सब तरफ का स्क्वायर करने पे आपका कितना हो जाएगा? 12 प्लस x इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये इक्वेशन बन गया, समझे? इसमें आपको फंसना नहीं है, खाली आप समझने के लिए बता रहे हैं, आपको तो आंसर आ गया, लेकिन अब ये इक्वेशन भी सॉल्व करने के लिए कभी कभी ऐसे देता है, आता है ना, x स्क्वायर माइनस x माइनस इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्ट, 4 कितना होगा? हाँ, अब देखिए इसमें क्या होता है, चीज ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस और ध्यान रखिएगा, ये साइन की बात हम कर रहे हैं, ये भी समझे बात समझे? अगर दोनों क्वेश्चंस में अब ये अगर सीख गए तो बाद में कोई भी द्विघात समीकरण आएगा आप डायरेक्ट निकाल ले जाएंगे, इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों प्लस में होगा तो मेरा जो आंसर आएगा दोनों माइनस में, बात समझे? दोनों आंसर माइनस में आएगा। और अगर बताइए, और अगर पहला माइनस में है और दूसरा प्लस में है तो क्या आएगा? प्लस माइनस क्या आएगा? प्लस प्लस। माइनस। अभी जैसे आप बता रहे हो उसे लिख देंगे,
ठीक है ना, जितना याद है पहले वो तो जाने, उसके बाद अभी हम सही करेंगे। हो सकता है सही बता रहे हैं हम। अब यहाँ देखिए, अगर पहला प्लस है दूसरा माइनस है तो क्या होगा? माइनस तो देखिए पहला प्लस है और दूसरा माइनस है तो क्या होगा? माइनस प्लस। और अगर देखिए दोनों माइनस माइनस है तब क्या होगा? नहीं, देखिए यहाँ देखिए, अब देखिए अगर एक माइनस है दूसरा प्लस है, बात समझे, तो दोनों प्लस आ जाएगा। ये बात समझिएगा, बात समझे, एक प्लस है एक माइनस है, अभी उसको दिखाएंगे कैसे आएगा, बात समझिए, कोई परेशान ना होइए। एक प्लस है एक माइनस है, पहला प्लस हो जाएगा और पहला माइनस हो जाएगा, दूसरा प्लस हो जाएगा। अब अगर दोनों माइनस है तो पहला वाला प्लस हो जाएगा और दूसरा वाला माइनस हो जाएगा। अब देखिए कैसे, यहीं से क्लियर हो जाएगा, बात समझे। और इसमें ध्यान ये रखिएगा, एक चीज और इसमें ध्यान रखना है, ये पहला वाला साइन जो बता रहा है ये बड़े वाले नंबर का बता रहा है। जो बड़ा नंबर, दो डिफरेंट, जैसे गुणनखंड करेंगे तो दो नंबर्स आएंगे ना, छोटा नंबर एक बड़ा नंबर, और ये वाला जो होगा वो छोटे नंबर का साइन होगा। लिखिए कुछ मत, खाली समझिए, क्योंकि जब समझेंगे ना तो ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, खाली लिखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो चीज़ें हम बता रहे हैं ना, ये जैसे किताब खोलेंगे तो ये सब थोड़ी ना अर्थ आके बताएगा, तो खाली बस किताब आया वैसे। तो अभी हमने क्या बताया, आप बताइए अभी जो, उसके बाद फिर हमने क्या बताया? नहीं, अभी जो हमने बताया कुछ ना, कुछ मेन पॉइंट, देखिए पूरा पढ़ रहे हैं, अगर मेन पॉइंट भी नहीं समझ में आएगा तो एग्जाम में गलत हो जाएगा, तुरंत कट में गलत। बताइए क्या बताया? नहीं, और कुछ बताया? नहीं, ये सब तो बताया। चलिए क्या बताया? और ये वाला बड़े, ये था मेरा पूछने का नहीं था। देखिए रिवीजन इस नाते करवा दे रहे हैं, पूछेंगे ताकि जो लोग और भी हैं सबके समझ में आ जाए। अब देखिए इसका हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि x का 2 मान होगा, 4 तिहाई 12, कि अगर यहाँ पे माइनस है तो घटाने पे वैल्यू होना चाहिए, बात समझिएगा। इस साइन को देखते हैं, ये वाला साइन, अगर ये प्लस है तो जोड़ने पे वैल्यू आना चाहिए, तो क्या है माइनस में है तो ये घटाने पे वैल्यू आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू आना चाहिए, तो 4 और कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब बात आती है कि मेरा साइन क्या होगा, तो देखिए दोनों माइनस माइनस है तो पहला वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, दूसरा वाला माइनस हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू आएगा, क्लियर हो गया। इसी में हम क्या करते हैं, जब इसका निकालते हैं तो क्या होता है, बड़ा वाला वैल्यू ही हम ले लेते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, क्वेश्चन है, मतलब हमने पढ़ा हुआ है प्लस प्लस माइनस ऐसे होता है ना, एक वैल्यू माइनस प्लस प्लस मतलब एक, प्लस प्लस माइनस आता है, हाँ, एक नहीं रहता है, तो आप डबल ये साइन जो डबल रखे हैं, देखिए समझ लीजिए। देखिए मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, ये चीजें जैसे पूछना गलत नहीं है, लेकिन अब जैसे जो बात पीछे से जो डाउट लेके आए यहाँ क्लियर करिए। अब यहाँ हम ये साइन की बात कर रहे हैं, ये साइन, इसका जो साइन है, बात समझे ना, यहाँ दो ही साइन तो दिखेगा इक्वेशन में, तो ये साइन अगर दोनों प्लस है तो जो मेरा आंसर आएगा दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस में। बात समझे। वो जो आपने पढ़ा वो बार्डमास का जो रूल होगा कैंसिल का रूल होता है, उसमें आपका जो है देखिए वो हम यही क्लियर कर देने लगे यार, प्लस गुणे प्लस, ये शायद आपके दिमाग में हो तो इसका आंसर प्लस में आता है, बात समझे। क्योंकि जैसे आप बताएंगे ना, क्लिक करेंगे तो दिमाग मेरा पकड़ लेगा गलती कहाँ से हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे माइनस गुणे प्लस माइनस, आपके दिमाग में ये चल रहा था सिंगल वाला, ये होता है, बात समझे। तो अभी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? किसी को कोई डाउट? देखिए जब आप पूछेंगे ना तो उससे पता चलेगा कि क्या पूछना चाह रहे हैं, तो हम पकड़ लेंगे तुरंत कि आप कहाँ से मतलब क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं। अभी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पीछे समझ में आ गया? अब ऐसे ही और भी एग्जांपल लेके आप कर सकते हैं। जितनी चीजें अभी पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं बता सकता है कोई? अभी जितना पढ़े हैं,
हाँ, सबसे पहले क्या पढ़े हैं? जोड़ना। फिर उसके बाद भिन्न का जोड़ टाइप से, उसके बाद सीरीज वाले क्वेश्चन, फिर सीरीज में भिन्न वाले, वैसे गुणा वाले, जोड़ने वाले, उसके बाद आप क्या बताए? रूट वाले को रूट वाले साथ किए। बात समझे ना? इसमें से कोई भी टॉपिक जो किसी के समझ में ना आया हो बताए। देखिए भरते नहीं चलना है, बस जितना भरिए उतना दिमाग में पूरी तरीके से, नहीं तो जैसे भी एक टॉपिक नहीं समझ में आएगा तुरंत बोरियत होना शुरू हो जाएगा, कितने सो जाएंगे, तो ऐसा कंडीशन ना आए। इसमें से अगर कोई भी चीज़ें ना समझ में आए तो बताइए। समझ में आ गया सारी चीज़ें? आगे जो पढ़ाया अभी कौन सा? तो बोलिए ना कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आया है, बोलिए क्वेश्चन कौन सा नहीं समझ में आया, बोलिए। देखिए होता क्या है कभी कभी कि जैसे मान लीजिए कोई सीखना चाहता है, बात समझे, लेकिन क्लास में दबा रहता है, तो वो कंडीशन ना हो। बार बार मेरा पूछने का ही मतलब है, अरे यही होगा कि मान लीजिए जो क्लासेस चल रहा है उसमें एक आध क्लास हमको एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा, 2-4 क्लास, यही तो होगा। अगर उतना आ जाने से अगर आपको सीख जा रहे हैं तो उससे क्या होगा? तो चलिए बोलिए कौन सा क्वेश्चन? √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डाटा क्वेश्चंस कहाँ पे आपने लिखा है? क्वेश्चन लिखिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि कॉपी में क्या लिखा गया होगा। देखिए यहाँ एक चीज़ ये होगा कि जब भी ये रूट बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, तो रूट ले जाके यहीं ना छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। नीचे वाले संख्या के ऊपर जैसे मान लीजिए जैसे रूट जैसे बनाए हैं एकदम लास्ट तक सारे रूट ले जाइएगा, बात समझे? जैसे कुछ लोग रूट ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस ऐसे रख देंगे, फिर रूट ऐसे रख देंगे, ये क्वेश्चन दूसरा हो गया, बात समझे? ये क्वेश्चन नहीं है, रूट इसमें उसके बाद इनफाइनाइट, यानी उसी रूट में ये चलता जा रहा है। अब देखिए इसका फैक्टर ऐसा करेंगे कि डिफरेंस बना आ जाए। कोई फैक्टर बताइए, 12 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसका अंतर 1 आ जाए। पहले तो पेन ना खाइए, नहीं तो पेन ही क्या है 12। कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं ऐसा अंतर। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम क्लास में बैठे तो रहते हैं लेकिन दिमाग यहाँ नहीं रहता, तो यहाँ कागज चेष्टा मको ध्यान मतलब एकदम बढ़िया से बैठना है, और यहाँ पे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्रेजेंट होना पड़ेगा। बात समझे ना? ऐसा नहीं मन की गति की तरह खूब बैठे यहाँ है और याद आ जाए आगे चौराहा, दिमाग पूरा कहीं पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत जरूरी है कि शारीरिक रूप से तो प्रेजेंट कम है वो हम जानते हैं, लेकिन मानसिक रूप से प्रेजेंट कितने हैं ये आप स्वयं जानते हैं। क्लियर है ना? बताइए ऐसा 12 का गुणनखंड करिए, इतना मैं सुनाते बता दिए, तब तक ये कुछ अपना सोच ले। चलिए बताइए 12 का खंड क्या है? 12 का गुणनखंड फिर कह रहे हैं अंतर 1 आना चाहिए, एक अंतर 1 आए। 12 कैसा गुणनखंड करिए अंतर 1 आए। चलिए आप बता दीजिए। 4 × 12 4 × 12 बस इतना ही तो बताना है। कल सब लोग 20 तक का टेबल याद करके आइए। देखिए आइए ना, इतने पूछेंगे तभी ना पता चलेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? क्या 3 चौका 12 या 4 × 12, तो जो होगा ये क्या हो जाएगा? ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी। कितने लोग को याद ईमानदारी से 20 तक का टेबल? देखिए 20 तक अगर आप याद करके आइएगा तो मेरे पास ऐसा तरीका मैं 40 तक वैसे ही रखवा सकता, खाली ऐसे बिना लेकिन दिमाग में बैठ जाएगा। जितना दे देंगे उतना लिखेंगे। लेकिन देखिए एक दिन में बहुत सारी चीज़ें नहीं कवर कर पाऊंगा, जितना हो सके उतना कवर कराए, बाकी बीच में हम बता देंगे। ये क्लियर हो गया ना? अब समझ में आ गया ना? दिक्कत कहाँ हो रहा था कि उसका उदाहरण समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो यहाँ जैसे हटेंगे इसके बाद लगेगा तो समझ में नहीं आया, ज़्यादा पूछा कर रहा है। चलिए अब इसमें से सारी चीज़ें समझ में आ गया, मान लें
मान लेते हैं। अब देखिए फिर उसी पे आते हैं। अभी हम लोग क्या सीखे थे, 1 से लेके हम कोई नंबर स्टार्ट करते थे 50 तक। काम खाली इतने नहीं चलेगा, उस बीच में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए, फिर वहीं पे आते हैं। अब देखिए कोई नंबर अगर मान लीजिए दे दिया 15 से, समझिएगा 45 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 15 से 45 कितने लोग लेट में आए थे? इसी नाते हम तुरंत दूसरा टॉपिक बता दे रहे थे कि इसकी जो है कि इम्पोर्टेंट है, बाद में बताएंगे। फिर जो है एक वाला तो समझ में आएगा नहीं, इसके एक बार फिर से हम बता देना, फिर इसको तो समझ में आएगा। अब देखिए 1 से मान लीजिए 40 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है, यानी सम बताना है। समझ में गया? तो 1 से 40 तक की संख्या होगी तो कितना हो जाएगा? देखिए पहली संख्या अंतिम संख्या बटा 2 गुणे 1 से 40 तक में कितनी संख्या है? 40 संख्या है, 820। बात समझे? अब यहाँ पे अब लिखिए ना, बताइए ना, खाली समझिए, पीछे समझ में आ रहा है क्या? किए 41 गुणे, अब इसमें 2 से भाग देने में कितना आ जाएगा? 20। 41 गुना कितना होता है? 41 गुना कितना हो गया? 82 होगा ना? कितना हो जाएगा? 800। क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझिएगा, 15 से 45 तक का योग बताना है। तो पहली संख्या 15, अंतिम संख्या 45 बटा 2। अब हंसेगा यहाँ पे, इसमें गुणा किससे करना है? इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ 15 से 45 तक कुल कितनी संख्या है ये देखिएगा। 15 से 45, तो 15 से 30 नहीं होगा, क्योंकि 15 के पहले कितनी संख्या है? 14 संख्या है। इसमें से 14 घटा दिए, कितना आ जाएगा? 31 आएगा। 31, क्योंकि इसको छोड़ के नहीं गिनना है, उसको लेके गिनना है। बात समझे? तो यहाँ कितनी संख्या आ जाएगी? 31। क्लियर हो गया? अब सॉल्व कर लीजिए आगे। तो 45 और 15 कितना हो जाएगा? 60। 60 बटा 2 कितना हो जाएगा? 30 गुणे 31। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 कितने? 3 3 9, 900। कितने लोग के समझ में नहीं है? 60 बटा 2 का मतलब 30 कैसे आ गया? 60 बटा 2। चलिए कोई बात नहीं है। जैसे देखिए इसी को ना एक कह रहा है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखिए 60 बटे 2 गुणे 31। तो 60 में 60 रुपया आपके पास है, 2 लोग में बांटना, कितना कितना दीजिएगा? 30 बांट देंगे। हाँ। घटाया गया, घटाया नहीं गया है, भाग दिया गया है। इसको करें कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। बात समझे? यानी यहाँ कितना हो गया आपका? देखिए जिसको मैथ नहीं आती, सबसे आसान तरीका मैथ सीखने का सब बताते हैं, वो सब लोग कर सकते हैं। कहीं आसपास में कक्षा 1 लड़की पकड़िए, बेसिक मैथ आ जाएगा। देखिए इसमें बुराई नहीं है। पैसा नहीं, पैसा बाद में रखिए, तो मैथ आसानी से सीख जाएंगे। सर जो बच्चे में 2 दिया है ये सब में रहेगा? हाँ, ये 2 से भाग देंगे। बात समझे? बटे में 2 कोई भी संख्या होगा, पहले 2 से भाग देंगे, उसके बाद जितनी संख्या होगी उससे हम गुणा कर देंगे। 2 से ही क्यों देंगे? क्योंकि 2 से जो भाग देता है तो ये औसत निकल गया। औसत जो संख्या होगी संख्या से, लेकिन उसको दिमाग में नहीं रखना है बहुत ज़्यादा, वो बताएंगे। अब देखिए ये नंबर सिस्टम जिस तरीके से हम बता रहे हैं, तरीके से अगर नंबर सिस्टम पूरा सीख गए तो औसत में कुछ नहीं करना, कोई फार्मूला नहीं लगाना है। वही नंबर 2 आइए यही वाला हटाते चले जाएंगे, सब औसत बनता चला जाएगा और ये होता चला जाएगा। क्लियर हो गया? और भी चीजें किसी के जो ना समझ में आया पूछ ले ईमानदारी से। 1 बजे स्टार्ट किए थे ना? चलिए 2:30 बजे के बाद हम अगर आपको कहेंगे तो 5 मिनट रुक जाएंगे, जैसे ना, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे 5 मिनट। जब बच जाएगा बताएंगे, कि हम पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी समय नहीं पता चलता है। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए कोई भी नंबर हो, चलिए एक और बता दीजिए, 15 से 65 तक के
40 सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। 15 से 65 तक। 15 से 65 तक सही प्राकृतिक 15 से 65 में से 20 40 कितना 20 40 20 40 40 मतलब 2000 सबका आ रहा है। वहाँ से सर बैक करिएगा। अब यहाँ देखिए कितना ऑप्शन यहाँ लिखा है। 20 40 है। और किसी का इससे डिफरेंस किसी का आ रहा तो बता सकता है, लेकिन आंसर सबका आना चाहिए। मैथ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंसर ना आए, कुछ भी आएगा लेकिन आएगा जरूर। गलत है लेकिन आएगा। वो आएगा नहीं किया वो लगाने का मनीष नहीं नहीं आया बिजी है कहीं पे, क्योंकि कहीं पे बिजी है। अरे छोड़िए समझ में आ रहा है। देखिए आप लोग कमेंट ना करें तो हम एक तरीका बता दिए ना, मुझे ऐसे किसी को पर्टिकुलर किसी को करना नहीं है भाई। बहुत लोग हैं, बहुत सारे काम रहते हैं तो हर समय जो है। तो अब यहाँ देखिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, समझ में आ रहा है। 65 5 7 10 80। तो यहाँ कितना हो गया 15 प्लस 65/2 गुणे 15 से 65 तक कितनी संख्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा 51। समझ गए आप, यही बात है। और 65 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 80। 80 का आधा कितना हो जाएगा 40। 40 गुणे 51 कितना हो जाएगा कितना 20 40। क्लियर हो गया ना, कर ले जाएंगे। चलिए वैसे मान लीजिए 25 से 75 तक जल्दी बता दीजिए, इसके बाद आगे बढ़ 25 से 75 तक। पच्चीस से 75 तक 25 50 जी 25 50 25 50 25 50 क्लियर हो गया। पक्का क्या था। अब थोड़ा सा स्पीड में चलेगा क्योंकि 3 चैप्टर कराना है। आज हम तीनों चैप्टर का बेस बताएंगे, ठीक है ना। फिर जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उसके सारे आधे घंटे में हम सारे क्वेश्चंस करवा देंगे, क्योंकि बेस बड़ा जरूरी है। इसके बिना फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। चलिए अब कोई भी नंबर एक और चलिए बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए। इसमें 95 3 डिजिट तक का हो, 95 से 115 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो यानी 95 से 15 तक कितना होगा जल्दी बताइए। बाई 2 इंटू यहाँ से यहाँ तक में कितनी संख्या हो जाएगी 21 कितने 21 20 होगा। अब इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा इसको 95 और 115 210 210 में 2 इसको 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 105 21 निकाल ले जाएंगे ना जी सर। क्या पे इसको घटाइए कितना हो जाएगा 20 होगा ना 21 होगा ना ये। अब इस टाइप से कोई आएगा तो कर ले जाएंगे।
अब थोड़ी चीजें और बता दे रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा और आसान हो। जैसे मान लीजिए 100 के आसपास का कोई नंबर आए तो उसका कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका यूज आपको करना है। जैसे मान लीजिए 100 के आसपास कोई नंबर हो, अब ऐसा, अब जिसमें ज़्यादा के डिफरेंस में ना लिखिएगा, क्योंकि ज़्यादा के डिफरेंस में फिर वो जनरल हो जाएगा। जैसे 100 से लेके 110 तक का कोई नंबर हो, उसके बीच में कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए। जैसे हम कहें, अभी उसके बाद ही बताएंगे, उससे बड़े के 106 गुणे 107, इसका मान कितना होगा? अभी आगे आएगा, इस बातें में बता रहा है। पूरा करना पूरा करिए, देखिए कितना है। देखिए यही समय हमें बचाना है, जो आप गुणा कर रहे हैं और जो यहाँ पे बताएंगे। 11,342 कितना? 11,342 11,342। 300। अब देखिए कितना समय लग रहा है इसमें सॉल्व करने में, समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 1 मिनट। 1 मिनट कम से कम लग जा रहा है। इसको ये भी 3-4 सेकंड के अंदर आंसर आ जाए, अभी देखिएगा आएगा। देखिए कैसे, ये सब क्वेश्चनों के पीछे लॉजिक होता है। अभी मत सोचिएगा कि हर क्वेश्चन, इस नाते पहले ही बता दे रहे हैं कि इसका कंडीशन क्या है। हमने क्या कहा, 100 के आसपास का कोई नंबर, और कोई कंडीशन तो बताया नहीं कि ये होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसमें देखिए ये 100 के आसपास है, ये 100 से कितना जाता है? 6। ये 100 से कितना जाता है? 7 जाते हैं। अब देखिए इन दोनों का गुणा आपस में कर दीजिए, क्या रख दीजिए? 742। और चाहे इसमें 7 जोड़ दीजिए, चाहे इसमें 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 13। 113। बता रहे हैं, पहले जो है समझने की कोशिश करिए। देखिए इसमें क्या करना है, कोई भी नंबर ले लीजिए 100 के आसपास का, एक नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम ले लें 105 गुणे 108, कितने लोग समझ गए? इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। इसका सर 113 40। 113 40। देखिए थोड़ा सा एक कोई चीज है, जब नया सीखना तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। अब इसमें देखिए कितना जाते हैं? 5 जाते हैं यहाँ पे, 8 जाते हैं। 5 बटे 40 और 8 5 13, चाहे इधर जोड़ लीजिए चाहे इधर जोड़ लीजिए, बस ये ना भूलिएगा, बस क्रॉस नहीं जोड़ना है, बात समझे ना? कितना हो जाएगा? 113। 113। क्लियर हो गया जी। कोई भी नंबर आएगा जो ले 100 के आसपास का तो आप निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए निकालने को तो चाहे कितने के डिफरेंस में निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वो उतने का आपको टेबल आना चाहिए, बात समझे? जैसे हम कहें अभी के थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं, 112 गुणे 100, अब इसमें क्या हो जाएगा? देखिए कितना जाते हैं? 12 जाते हैं, ये कितना जाते हैं? 8 जाते हैं। 12 बटे 96 और 112 में 8 जोड़ेंगे 120, चाहे 108 में 12 जोड़ेंगे 120। इजी हुआ कि नहीं हुआ? 120 96। कैलकुलेटर से तेज जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? गुणा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ये बहुत सारे कैलकुलेशन आएंगे। अब किसी से कह दिया जाए कि 999 में किसी से गुणा करना है, तो भाई कितना समय लगा देंगे? कोई भी नंबर हो 999 से अगर गुणा करना, वो भी 3 डिजिट का नंबर, तो कितना समय लगा देंगे? कम से कम अगर गुणा करेंगे 1 मिनट तो 1 मिनट तो लग ही जाएगा, लेकिन ये भी 2-3 सेकंड में, आप 5 सेकंड में मैक्सिमम निकाल सकते हैं। इसमें हमें कोई लॉजिक नहीं बता रहे, इसमें बस जानते हैं कुछ बेसिक चीज़। जैसे मैथ कहाँ से आता है? वैदिक से आता है, वैदिक गणित, उसकी कुछ जानकारी अगर है तो मैथ बहुत ईजी कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले इसको समझिए तो भी समझ जाएंगे। तो 111 गुणे 109, इसका कितना हो जाएगा बताइए? 120 99। 120 99। कितने लोग का आंसर नहीं आया? कितने लोग के समझ में नहीं आया? क्योंकि बहुत आगे आपका समझ में आया? कितना है? यहाँ देखिए, यहाँ कितना हो जाएगा? 11। लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे 11 9 99।
99 और 100 111 है ही है, 9 जोड़ दीजिए, हाँ कितना हो जाएगा? 120 120 गुणा करके देखिए यार। अब इस टाइप से कर ले जाएंगे ना, कोई भी आएगा, बात समझे? अब देखिए 100 के आसपास का कोई भी नंबर, इसमें छोटे डिजिट भी ले सकते हैं, 100 से छोटे डिजिट भी, अपना वो प्रयास करिएगा, घर पे प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि फिर बहुत समय लग जाएगा। जैसे हम देखिए एक रास्ता पकड़ा रहे हैं, घर पे जाके इस पे क्वेश्चन बहुत सारे करके लाइएगा, ताकि वो हम तुरंत बताते रहेंगे। अब देखिए 100 के आसपास के जो नंबर है, कोई भी नंबर हो 100 के आसपास का, जैसे हम मान लेते हैं, ले लेते हैं 80 से, समझ रहे हैं? 80 से 120 तक के कोई भी नंबर हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 25 प्लस x कुछ नहीं, कोई फार्मूला नहीं, अभी देखिएगा डायरेक्ट आएगा, वो जितनी चीजें होंगी तो भी से भी निकलता। हाँ, उससे भी निकलता है। देखिए हमारे कहने का मतलब है, जो चीजें पढ़ी है ना, उसको तुरंत दिमाग में बैठा है, ऐसा नहीं कि कोई पूछ रहा हो तो ऐसे 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 होता होगा, तो वहीं गायब हो जाएगा। अब देखिए कैसे वो सब पे लागू होता है, लेकिन ये हमने ये दिया है कि 80 से लेके और 120 तक, आप सब पे लागू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ डिफरेंस का जो टेबल याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे हम सिंपली में एक हम लेते हैं, 105 का स्क्वायर क्या होगा, कितना होगा? 105 हो गया, 106 हो गया, 107 हो गया, 108 हो गया, इन सब के स्क्वायर क्या होंगे? निकालिए कुछ भी तरीके से। कितना? 11 0 25 है, 110 25 11 0 25 110 25 और 106 का 30 और सही लाजिक। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, उसको थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझिए, देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा, बात समझे? याद कीजिए +5, इसी 5 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर यार, स्क्वायर 25, और यही 5 इसमें जोड़ लेंगे, इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 110। यही आंसर। हाँ बात समझे? ऐसे ही यहाँ पे, यहाँ कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर याद है? 36 आगे की तरफ से जी 11 पे और एक वहाँ से सर, वहाँ से सर, वहाँ से अंडो करिए सर, वो है मोर के बगल, तो वहाँ पे जी डॉट के बगल मोर के बगल सर। अब देखिए 106, इसका कितना हो जाएगा? देखिए 36 और इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 112 36। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 7 49 और प्लस 100, यहाँ पे 114 49। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा? 8 8 64 और 116। क्लियर हो गया ना इस टाइप से? बात समझे? अब 100 से, अब देखिए ये डिपेंड करता है कि जितने तक का आपको स्क्वायर याद हो, उतने तक का यहाँ पे डिफरेंस ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तरीका बता दिए। और जैसे मान लीजिए हम ले लिए 115, समझिएगा, एक हम ले ले रहे हैं 115 का स्क्वायर, 15 का 200। बात समझे? देखिए यहाँ पे +15, अब 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। लेकिन इसमें ध्यान नहीं रखना है, यहाँ से केवल 2 ही अंक जोड़ना है, बाकी आगे वाले में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे आप लिख लगा के यहाँ लिख लीजिए, कितना हो जाएगा? 130 होगा ना जी। इसको जब लिखेंगे तो ऐड हो जाएगा, यानी कि क्लियर है? 2 और 2 32 25 क्लियर हो गया? तो ये आ जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? देखिए कोई छोटा नंबर ले लीजिए, जैसे हम ले लिए, मान लीजिए 96 का स्क्वायर। 96 का स्क्वायर कितना होगा बताइए? 96 का अब 96 में देखिए माइनस है ना, 100 से, तो देखिए 100 से कितना कम है? 4 कम है। 4 के स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और इस अगर ये माइनस में, तो इसको वैसे इसको घटा देंगे, 96 से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 92। क्लियर हो गया?
90 कुछ और ले रहे 92 ले रहे स्क्वायर। ये कितना कम है 100 से? 8 ले लोगे 8 हटाएं 64। 92 में से 8 माइनस कर दिए कितना आ जाएगा? 84 हाँ हाँ कितना आ जाएगा? 80 ये आएगा। जी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया? देखिए ऐसे करेंगे ना तो कभी कभी ऐसे का मतलब भी हाँ होता है, ठीक है ना? हाँ समझ में आ गया। ऐसे बोलिए तो ज़्यादा सही है। जैसे कौन सी मूवी उसमें कहता है अच्छा अच्छा का मतलब कई अच्छा होता है, शब्द के साथ एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देना पड़ता है। चलिए उसके बाद बताइए 97 का हमेशा 2 डिजिट का नंबर बनाएंगे। अगर सिंगल डिजिट होगा तो वहाँ 0 बढ़ा के आगे 2 डिजिट बना लेंगे। अब 97 में कितना हो जाएगा? देखिए -3 हो जाएगा, 3 3 का 9 94 बस है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ये 90। क्लियर हो गया ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी अब देखिए ये जो चीज़ें लिखवा रहे हैं ना, बता रहे हैं, इसको थोड़ा कहीं थोड़ा बहुत ऐड करके उसको दिमाग में जाके फिर घर पे एक बार रिविजन करिएगा, क्योंकि आज हम सोच रहे हैं जितने कैलकुलेशन टाइप की चीज़ें वो आज हम खत्म कर दें, फिर आगे खाली चैप्टर ही कवर कराना रहेगा। अब जैसे मान लीजिए 99 में किसी भी 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या मतलब 2 डिजिट नंबर से गुणा करना हो तो कैसे करें? कोई भी नंबर दे जो बताइए, कोई नंबर 17 ले लीजिए, बड़ा नंबर चाहिए और 89 ले लीजिए, 84 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, जो भी मन गए वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा करिए, फिर हम बता रहे हैं कैसे इजी वे में करेंगे। ये भी 5 सेकंड में होगा। अब बहुत दिमाग लगाएंगे, 100 माइनस करेंगे, ये तो करेंगे, करिए। 1793 से कितना? 1793 ट्रिक नहीं है, देखिए जो बता रहा हूँ बहुत बेस है, बेस और प्लस ठीक है। इस नाते हम ट्रिक वो होता है कि हर क्वेश्चन पे लगता है, यहाँ हर क्वेश्चन अलग अलग नहीं है, यहाँ क्या है बेसिक चीज है बहुत। अब बिना इसके कंपटीशन कैसे निकलेगा? बेसिक से कोई संभव ही नहीं है। 1793 कितना? 17 17 कितना? 16 चलिए गुणा करिए, बेसिक गुणा तो कर ही सकते हैं ना, बेसिक गुणा करिए। चलिए 16 और किसी का जिसका जो आ रहा बताए, उसके बाद तो हम सही कराएंगे। देखिए जब ये इस तरीके से जब बता देंगे तो गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे, बात समझे? बस यहाँ पे कितना आया देखिए, अब देखिए कैसे आता है ये सबका ही आया 1683, इससे अलग तो नहीं आया किसी का। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करें। यहाँ जो नंबर होता है उसमें से 1 घटा सकते हैं ना, कितना होगा? 16। अब इस 99 से हमें कोई यहाँ पे फिलहाल नहीं कुछ हुआ है, खाली एक गुणा करना है। अब देखिए इसके आगे का डिजिट कैसे डिसाइड होगा, ये 2 डिजिट डिसाइड कर देगा आगे का डिजिट क्या होगा। अब इसमें आगे का डिजिट ऐसा लेना है कि दोनों जोड़ने पे 9 हो जाए, बात समझे? यानी 1 में कितना जोड़ेंगे 9 होगा, 8। 6 में कितना जोड़ेंगे 9 होगा, 3। अब कोई भी डिजिट लीजिए, देखिए यही होता है मैथ। इसको मैथ का ट्रिक ना कहिएगा, ये बेसिक चीजें है, इसको फिर भी समझाएंगे। चलिए जो भी इस नाते हम अपने मन से नंबर नहीं लिखे कि अपने रात क्या आया फिर चले गए। होता है ऐसा दिमाग में, हम भी बैठे तो हमारे दिमाग में नहीं आता था, तो हम इतना ले कह रहे हैं। चलिए यहाँ तो 99 ही रहेगा, बात समझे ना? गुणा 99 का ही होगा। कितने लोग इसके आंसर बता सकते हैं? बहुत लोग तो समझ गए होंगे। हाँ हाँ बस बता दीजिए, लिख लीजिए पहले ध्यान से। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 84। अब कुछ नहीं करना है, इसको ऐसा जोड़िए कि 9 बन जाए, तो कितना हो जाएगा? 1 जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे? 9 होगा। इसके गुणा करके आएगा कि नहीं आएगा? आ रहा है ना?
एक बार सर कहाँ इतना मेहनत करना है? एक बार सर ये एक्सप्लेन कर दीजिए सर, हम ध्यान नहीं दे चलिए पाए। 84 से सिर्फ बता दीजिए कहाँ से आया है। हम फिर से बता अच्छा एक कम करके लिखेंगे। हाँ सर बताइए। फिर से बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नई चीज़ें है ना तो थोड़ा सा समय लगेगा और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको कहीं मिलेगा भी नहीं वैसा जो है बहुत बेस्ट। जादू होता है। अरे अभी मैं दूसरा सीख के देखिए CISI प्रॉफिट लॉस ये सब के भी क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर ले जाएंगे। आज नहीं, आज एक दिन में सारी चीजें कहाँ अभी सब बातें हो जाएंगी पहले यार। चलिए अब जो चीजें नहीं समझ में आया बताइए, इस चीज समझ में आ गया? जी सर। हाँ चलिए अब हम पूछ रहे हैं, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है ना? क्योंकि घड़ा पानी भरने के बाद उसमें से पानी निकालना भी तो चाहिए, नहीं तो पता चले कहीं लीक हो सब बह जाए पानी, पता चले किसी कुछ समझ में ना आए। 99 है। चलिए एकदम पीछे बताइए किस डिजिट से गुणा करना है? 90। अब देखिए हमें इसको कुछ नहीं करना है, बस इससे एक कम लिख देना है। कितना हो जाएगा? 90। अब इसके आगे इसको कितना जोड़ देना हो आएगा? 0। इसमें कितना जोड़ देना हो आएगा? 7 तो 9 होता है ना, 6 तो 9 थोड़ी होता है। कौन बोला? कौन मतलब क्यों बोला होगा? चलिए अब चलिए एक डिजिट बोलिए, कोई डिजिट बोलिए। 87। यहाँ कितना हो जाएगा? 86। 86 कितना हो जाएगा? 1। समझ में आ गया? कर लिए 5 मिनट।